एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टाइट्रेशन ऑफ मोर सॉल्ट विद KMnO4। तो KMnO4 का सोल्यूशन जो है वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रखा हुआ है। ये आपका इसमें जरूरत जो पड़ती है ये क्लैम्प स्टैंड की होती है। ब्यूरेट के अंदर हम KMnO4 सोल्यूशन फिल करते हैं, जो कि इस तरीके से आपके पास में होना चाहिए। और इसके अंदर हमें मोर सॉल्ट को प्रिपेयर करना होता है, मोर सॉल्ट का स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो इसके लिए आपको मोर सॉल्ट चाहिए, वॉश बॉटल की आपको नीड होगी। इसके अंदर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, टाइट्रेशन करते हुए भी और सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हुए भी। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास में होना चाहिए। इसके अंदर फनल की आपको नीड होगी। इसके अंदर ब्यूरेट में फिल करते हुए KMnO4 और स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाते हुए भी। कॉनिकल फ्लास्क चाहिए टाइट्रेशन करने के लिए। स्पैचुला आपको चाहिए वेइंग करने के लिए। एक टेस्ट ट्यूब आपको चाहिए। जो आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है वो अप्रोक्सीमेटली 1 टेस्ट ट्यूब ऐड करते हैं, तो टेस्ट ट्यूब आप उस पर्पस के लिए रख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है 100 ml का। इसके अंदर हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे मोर सॉल्ट का। अगर M/10 प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वे करा जाता है, M/20 कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग वे किया जाता है। ये आपकी पिपेट है, 10 ml की पिपेट हम इसके अंदर टाइट्रेशन के लिए यूज करते हैं। तो ये सब आपके बेसिक अपैरेटस हैं जो आपको टाइट्रेशन के लिए नीड रहेगी। इसके अलावा आप बेसिक प्रिकॉशंस भी ले सकते हैं, जैसे कि आपके पास में लैब कोट होना जरूरी है। आप ग्लव्स पहन सकते हैं बिकॉज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में काम कर रहे हैं। और आप इसमें बाकी के जो भी प्रिकॉशंस हैं उनको भी देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रोसीजर, किस तरीके से आपको जो है कैलकुलेशन करनी है और वेइंग करनी है और कैसे आप टाइट्रेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही मैं आपके लिए और अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहती हूँ। मैंने आपके साथ में पहले भी ऐसी वीडियो शेयर की हैं, तो उसमें मैं जितना आपको दिखा पाई हूँ तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो जाकर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आप स्टैंडर्ड फेरस अमोनियम सल्फेट का सोल्यूशन किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो इसको हम बोल देते हैं मोर सॉल्ट। इसका हमें सोल्यूशन प्रिपेयर करना है किसमें, 100 ml के स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर। तो यहाँ से हम जो है वे निकालते हैं कि हमें कितना मोर सॉल्ट का जो है वे करना पड़ेगा कि वो इतना मोलैरिटी का इतने ml सोल्यूशन के अंदर प्रिपेयर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको M/10 का प्रिपेयर करना है। इसका मतलब क्या है, 1/10 मोलैरिटी है इसकी, ये आपको पता होगी, ठीक है। तो हमें स्टैंडर्ड मोर सॉल्ट का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो मोलैरिटी लिखिए यहाँ पर। तो हम इसका जो है क्या निकालेंगे, मोलर मास। मोलर मास मोर सॉल्ट का होता है 392 ग्राम्स पर मोल। इसका जो फॉर्मूला है यहां से आप निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है भाई, फेरस है, अमोनियम सल्फेट है, FeSO4 NH4 होल्टवाइज SO4.6H2O। यहां से अगर आप इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो आएगा 392 ग्राम पर मोल। अब मोर सॉल्ट का आपको मोलर मास पता है, यहां से आपको मोलैरिटी भी पता है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको पता चल गई हैं। आपको सोल्यूशन बनाना कितने का है, 100 ml का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मोलैरिटी में बनाना है ना सोल्यूशन, तो हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। मोलैरिटी कितना होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो यहाँ पे आपको मोलैरिटी तो गिवन है, अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है। मोलैरिटी आपको दी हुई है, 1/10 मोलैरिटी का हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर किसी और मोलैरिटी का प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे आपको वही रखनी है। अभी कितनी है, M/10 है, तो मान लेते हैं हम M/10 का बना रहे हैं। ऊपर देखिए आपके पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूट क्या है, यहाँ पर मोर सॉल्ट ही है सोल्यूट, तो यहाँ पे हमें इस मोर सॉल्ट के मोल्स रखने हैं। तो क्या आपको मोल्स पता है, यहाँ पे नहीं पता है, तो मोल्स को हम कैसे लिखते हैं, मोल्स का भी फॉर्मूला होता है। तो मोल्स को मैं लिख सकती हूँ मास डिवाइडेड बाई मोलर मास करके, ठीक है। मोल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, मास बाई मोलर मास। अब हमें मास नहीं पता मोर सॉल्ट का, यही वो मास है जो हमें निकालना होता है। ये वो मास है जो मैं वे करके निकालूंगी कि इतना वे करने पर मेरा इतना इतना सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला मास हमें फाइंड आउट करना होता है इस फॉर्मूले के अंदर से। डिवाइड में आपका मोलर मास है, मोलर मास आप इस फॉर्मूले से निकालोगे, आपका 392 ग्राम्स पर मोल आएगा। तो यहाँ पे आपको मोलर मास पता है, ये मास हमें नहीं पता, निकालना है। नीचे अगर आप देखोगे तो आपका क्या है, सोल्यूशन का वॉल्यूम है। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, यहाँ पे अभी है 100 ml का, हमें जो सोल्यूशन प्रिपेयर करना है वही
हमें सोल्यूशन बनाना है 100 ml का, तो यहाँ पे सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 ml है, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपको नीचे वैल्यू किस में लिखनी है, लीटर्स में लिखनी है। तो यहाँ पे आपका जो ml है उसको आप चेंज करोगे किसमें, लीटर्स में। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें मैंने आपको चीजें बता दी हैं क्या क्या हम रखने वाले हैं। अब इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज को एक बार मैं रख देती हूँ। यहाँ पर देखिए मोलैरिटी आपसे बोली गई है, मोलैरिटी कितनी है, देखो 1/10 है। ठीक है, आपका राइट हैंड साइड में है सल्यूट के मोल्स, तो सल्यूट के मोल्स को हम लिख सकते हैं मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो डिवाइड में आपका जाएगा कितना, मोलर मास, तो 392 ग्राम पर मोल। यहाँ पे जो मास है ये आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे मास की जगह पर हम मान लेते हैं कि ये आपका x ग्राम्स है। ठीक है, x मान लेते हैं, x मान के आप निकाल सकते हो। और क्या है आप देखो, और डिवाइड में आपका है सोल्यूशन का वॉल्यूम, तो यहाँ इसमें डिवाइड में मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, सोल्यूशन का वॉल्यूम। तो सोल्यूशन तो मुझे 100 ml में प्रिपेयर करना है, 100 ml को हम लीटर में चेंज करेंगे, तो मुझे यहाँ पे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में ये आपका 1000 चले जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे आपका ये 1000 यहाँ से हटा देते हैं और डायरेक्टली आप फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज आपके पास में आ गई। यहाँ से आपको क्या निकालना है, ये x निकालना है, तो आपका जो x है ये बराबर हो जाएगा, ये चीज चली जाएगी आपकी ऊपर 392 इंटू 100, डिवाइड में आपका ये 1000 जाएगा, तो यहाँ पर ये 10 ऑलरेडी था 1/10 और यहाँ पर ये 1000 और चले जाएगा, 2 0 से 2 0 गई, तो 392 डिवाइड बाई 100 है, तो आपका कितना आ गया 3.92 ग्राम्स, 3.92 ग्राम्स है। तो जो आपका वेइंग बैलेंस होता है, जहां पर आपको वे करना पड़ता है, तो वहां पर आपका इस तरीके से डिस्प्ले होता है, तो वहां पे आपकी रीडिंग अगर आप देखोगे तो आप टेयर दबाओगे ना तो आपको रीडिंग इस तरीके से शो होती है, तो अप टू 4 डेसिमल पॉइंट तक भी शो हो जाता है और 3 डेसिमल पॉइंट वाले भी होते हैं। तो यहाँ पर जब मैं एक्सपेरिमेंट करूँ तो 3 डेसिमल तक आपको शो हो रही है रीडिंग। तो अगर आपकी रीडिंग लिखी हुई है कि 3.92 है, इसका मतलब उससे नेक्स्ट रीडिंग आपकी क्या है 00 इस तरीके से है, तो आपको कितना वे करना है 3.920 ग्राम्स, इस तरीके से आपको वे करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वे कितना हुआ है 3.921 इस तरीके से वे हुआ है, तो वो चीज आप देख सकते हैं। ठीक है, जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, यहाँ पर आपकी रीडिंग जो है ना जितनी आपको मिल रही है, अगर 1.1 लिखी है कहीं पर, इसका मतलब है कि आगे आपको 00 वे करना है। यहाँ पर आपका ऐसा नहीं है कि 3.929 आप इस तरीके से वे करो, तो वो बहुत ज्यादा वेरिएशन है। यहाँ पर आपको कोशिश करनी होती है आपको एग्जैक्ट इतना ही वे करना है, तो आप इतना वे करेंगे 3.920 ग्राम्स, किसके लिए m/10 का अगर आपको सोल्यूशन प्रिपेयर करना है मोर सॉल्ट का 100 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर। अब हम इसमें आगे का प्रोसीजर देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो वेइंग बैलेंस है इसे हम ऑन कर देंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर ये बटन प्रेस करेंगे, आपको इस तरीके का डिस्प्ले शो होगा और फिर यहाँ पे आपको ये वे करने के लिए दिखाएगा। तो अभी यहाँ पर ये अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स तक है, ग्राम्स में आपको वे करना है। तो ये आप देख सकते हो, इसको हम ओपन कर लेते हैं और इसके बाद में हम यहाँ पर रख देते हैं, ये मैंने पेपर रखा है और इसके बाद में आपको जो भी यहाँ पर वे शो होगा इसमें हम टेयर दबा देंगे। जैसे ही आप टेयर प्रेस करोगे तो इसका वे जो है ये माइनस हो जाता है और ये 0 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, हम टेयर प्रेस करेंगे, इसके बाद में हम वे करेंगे मोर सॉल्ट, हमें वे करना होगा 3.92 ग्राम्स, क्योंकि हमें m/10 सोल्यूशन प्रिपेयर करना है 100 ml में। तो इसमें हमने वे कर लिया 3.920 ग्राम्स वे करना है, इसमें 1 आ रहा है तो आप इतना ही वे कर सकते हो और इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे 100 ml के स्टैंडर्ड फ्लास्क में। सो मैंने ये 250 ml के स्टैंडर्ड फ्लास्क के अंदर KMnO4 का सोल्यूशन प्रिपेयर किया है। इसको हम फिल करेंगे ब्यूरेट में और ये है 100 ml का स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इन सब के ऊपर यहाँ पर एक मार्क लगा होता है, यहाँ तक आपको उसमें फिल करना होता है। तो ये जो हमने इसमें मोर सॉल्ट वे किया है 3.92 ग्राम्स, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर। फ़नल की हेल्प से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके ऊपर ये फ़नल इस tरीके से लगा देनी है और ये जो हमने मोर सॉल्ट वे किया है इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे
इसके अंदर आप पूरा इस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक भी जो क्रिस्टल है ये बाहर नहीं गिरना चाहिए। इसके जितने भी क्रिस्टल्स आपने वे किए, क्योंकि हमने एग्जैक्टली पूरा वे किया है 3.92 ग्राम्स, तो ये पूरा इसके अंदर जाना चाहिए। इसके बाद में आप धीरे धीरे इसमें डिस्टिल वाटर ऐड कर सकते हैं और इसको हम डिज़ोल्व कर लेंगे। तो आपको इसमें जो वॉश बॉटल से वाटर ऐड करना है ये पूरा फनल के साथ में ऐड कर सकते हैं, ताकि सारे क्रिस्टल जो उस पर स्टिक कर गए हैं वो उस फनल के स्टेम में से होते हुए इस स्टैंडर्ड फ्लास्क के अंदर चले जाए। अब आप देखोगे इसका जो सोल्यूशन का कलर है ये थोड़ा येलोइश हो रहा है, तो इसके अंदर हम डालेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आप डाल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1 टेस्ट ट्यूब। तो अगर आप इस मोर सॉल्ट के सोल्यूशन के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं ऐड करोगे तो ये इस तरीके का येलोइश कलर का रहेगा। सो टू प्रिवेंट दिस हाइड्रोलिसिस हम इसमें डालेंगे 10 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आप अप्रॉक्सीमेटली 1 टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। जैसे ही आप इसके अंदर ऐड कर दोगे आप देख सकते हो जो सोल्यूशन है इसका कलर पूरा क्लियर हो गया है। जो क्रिस्टल्स हैं सबसे पहले आप मिनिमम अमाउंट के अंदर इसको डिज़ोल्व करेंगे क्रिस्टल्स को डिस्टिल वाटर के सोल्यूशन से। जैसे आपके क्रिस्टल्स जो है डिज़ोल्व हो जाते हैं, इसके बाद में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे डिस्टिल वाटर। और यहाँ पर एक मार्क होता है, यहाँ तक आपको इसके अंदर ऐड करना होता है, क्योंकि जो डिस्टिल वाटर है और ये जो सोल्यूशन है ये कलरलेस है। तो इसका हम देखेंगे लोअर मेनिस्कस। जो कलर्ड सोल्यूशंस होते हैं जैसे कि ये KMNO4 का सोल्यूशन है, इसमें हम देखते हैं अपर मेनिस्कस। तो आपका जो अपर मेनिस्कस है वो आपकी लाइन को टच करना चाहिए, वो आपका होगा 250 ml में। और जो कलरलेस है इसमें आपका लोअर मेनिस्कस टच होना चाहिए। तो इसमें जो क्रिस्टल्स हैं ये डिज़ोल्व हो गए हैं। अब हम इसमें वॉल्यूम मेकअप करेंगे। जस्ट मार्क से आप पहले तक इसमें वॉश बॉटल की हेल्प से डाल सकते हैं। इसके बाद में हम पिपेट की हेल्प से यूज़ करते हैं वॉल्यूम को मेकअप करने के लिए, बिकॉज उसके बाद में हो सकता है कि आपकी वॉश बॉटल से थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम ऐड हो जाए, तो वहाँ पर जो आपका सोल्यूशन है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम पहले वॉश बॉटल से ऐड करेंगे, इसके बाद में हम इसमें डालेंगे पिपेट की हेल्प से। तो यहाँ तक मैंने जो है इसमें ऐड कर दिया है और मार्क आप देख सकते हो इस वाली पोजीशन पर है। ये जो पिपेट है ये मैंने वॉश की हुई है डिस्टिल वाटर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसका लोअर मेनिस्कस है वो इस लाइन को टच कर गया है। और जितने भी सोल्यूशंस हैं इसमें जब भी हम इसमें देखते हैं तो हॉरिजॉन्टली देखते हैं, चाहे आप ब्यूरेट में देख रहे हो, चाहे आप पिपेट में देख रहे हो, चाहे आप स्टैंडर्ड फ्लास्क के अंदर देख रहे हो, तो हमेशा आपको सामने से देखना होता है। अगर आप ऊपर की तरफ से देखोगे तो आपको वॉल्यूम ज़्यादा दिखेगा, नीचे की तरफ से देखोगे तो मतलब आपको वॉल्यूम जो है वो गलत दिखाई देगा इसके अंदर। तो आपको हमेशा हॉरिजॉन्टली सामने की तरफ से देखना होता है। जैसे आपकी लाइन टच हो जाएगी तो वहाँ पर आपको रुक जाना है। तो ये आपका जो है सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया है मोर सॉल्ट का M/10 का 100 ml स्टैंडर्ड फ्लास्क के अंदर। इसके ऊपर हम ये स्टॉपेड कॉक लगा देते हैं, ये एयर टाइट होता है और इसको आप टॉगल कर सकते हैं 5-10 टाइम्स। इस तरीके से हम इसको टॉगल कर लेते हैं। इससे जो आपका सोल्यूशन है ये पूरा होमोजेनस हो जाता है, एक जैसा। तो इस तरीके से आपका स्टैंडर्ड मोर सॉल्ट का सोल्यूशन सबसे पहले आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहले आपको वॉशिंग करनी है, आपको स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करना है मोर सॉल्ट का। KMNO4 का सोल्यूशन आपको ऑलरेडी गिवन ही होगा, उससे आपको फिल कर लेना है ब्यूरेट के अंदर। अब जो ये ब्यूरेट होती है ये इस तरीके की ब्यूरेट है, ये 50 ml की ब्यूरेट होती है और इसके अंदर भी आपको मार्किंग देखनी आनी चाहिए। यहाँ पर है 1-1 ml का गैप और हर एक ml के अंदर आपको 0.1 का भी गैप दिख जाएगा। सपोज जो रीडिंग है वो 20.1 है या फिर 20.2 है, इस तरीके से आप इस ब्यूरेट के अंदर देख सकते हैं। अब क्योंकि इसके अंदर भी हम KMNO4 का सोल्यूशन फिल कर रहे हैं तो वो कलर्ड सोल्यूशन है, उसमें भी हम अपर मेनिस्कस को देखेंगे, लोअर मेनिस्कस को नहीं देखेंगे। जिस भी पॉइंट पर आपका अपर मेनिस्कस है आपको उस रीडिंग को नोट डाउन करना है। सो ये आप देख सकते हो इसमें आपका जो मेनिस्कस है ये टच कर गया है इस लाइन को। तो ये आपका स्टैंडर्ड मोर सॉल्ट का सोल्यूशन जो है प्रिपेयर हो गया है 100 ml स्टैंडर्ड फ्लास्क के अंदर। ये ब्यूरेट जो है ये इस तरह की है, ग्लास ब्यूरेट है ये।
एंड इसमें 50 ml तक आपको मिल जाता है ये वॉल्यूम। आप देख पा रहे होंगे हर एक के बीच में जो है 1 ml का गैप है, 40, 41, 42, 43 इस तरीके से, और 44 और 45 के बीच में भी आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाला मार्क है ये 0.5 का है, इससे ऊपर 0.4, 0.3, 0.2 और 0.1। तो इस तरीके से आपको जो है पॉइंट में भी यहाँ पर रीडिंग मिल जाएगी। ये पिपेट है 10 ml की पिपेट है। इसी तरीके से 5 ml 20 ml की भी पिपेट होती है, बट आपको टाइट्रेशन के लिए कौन सी चाहिए, 10 ml की पिपेट। तो इसमें बीच में इस तरीके से बल्ब होता है, इसमें हम कभी भी इस तरीके से नहीं पकड़ते हैं, हमेशा पिपेट को इस तरीके से पकड़ा जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे हर पिपेट में ऊपर की तरफ आपको एक मार्क दिखेगा। तो ये जो 10 ml की पिपेट है इसमें यहाँ पर एक मार्क दिया हुआ है। तो आपको जो इसमें पिपेट आउट करना होता है सोल्यूशन, आपको सिर्फ यहाँ तक पिपेट आउट करना होता है। और इसमें आपको देखना होता है इसमें लोअर मेनिस्कस, क्योंकि ये कलरलेस सोल्यूशन है तो लोअर मेनिस्कस आपका यहाँ पर टच होना चाहिए। एंड देन आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। तो ये ब्यूरेट को सबसे पहले मैंने डिस्टिल वाटर से वॉश किया है। डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद में इसको हम KMnO4 सोल्यूशन के साथ में वॉश करते हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा अमाउंट ले सकते हैं, और ये पूरी जो ब्यूरेट है ये नीचे तक यहाँ तक वॉश होनी होती है। तो इसमें मैंने इतना KMnO4 का सोल्यूशन जो है ये फिल कर लिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो पूरी ब्यूरेट जो है ये पूरा यहाँ तक इसकी टिप तक वॉश हो चुकी है KMnO4 के सोल्यूशन के साथ में। इसके बाद में आप इसमें KMnO4 का सोल्यूशन फिल कर सकते हैं। जो सोल्यूशन है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 10 या 20 ml के बीच में तो आपकी रीडिंग आ ही जाएगी। तो आप इसके अंदर 0 ml नहीं तो आप 10 ml तक भी फिल कर सकते हो यहाँ तक। तो काफ़ी लोग जो है वो इस चीज़ को पूछ रहे थे कि इसमें 0 ml तक फिल करना है या फिर कहीं तक भी कर सकते हैं। तो आप इसमें कहीं तक भी फिल कर सकते हो, क्योंकि इसमें 50 ml की ब्यूरेट है, इसमें आपकी रीडिंग आराम से आ जाएगी। तो जहाँ तक भी आपकी हाइट है आप उस अकॉर्डिंग भी फिल कर सकते हो। तो 10, 15 जहाँ से भी आप फिल करोगे बस वहीं से आपको इसमें वॉल्यूम नोट डाउन करना है। ब्यूरेट में हम सोल्यूशन फिल करेंगे KMnO4 का फनल की हेल्प से। तो आपको फनल को भी पहले वॉश करना है। अगर आप इसमें वॉशिंग नहीं करोगे पहले और इसके अंदर डिस्टिल वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा तो उसमें चांसेस हैं कि आप जब KMnO4 सोल्यूशन इसके अंदर फिल करोगे तो वो डाइल्यूट हो सकता है। तो जितना आपने वो प्रिपेयर करा है वो उससे इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसमें वॉशिंग करेंगे फनल की भी एंड ब्यूरेट की भी। तो ये आप देख सकते हो मैंने एग्जैक्टली 10 ml पर ये सोल्यूशन जो है फिल किया हुआ है। यहाँ पर मैंने फिल किया है और आपको ये हॉरिजॉन्टली देखना है। कलर्ड सोल्यूशन है तो हम इसका अपर मेनिस्कस देखेंगे। अपर मेनिस्कस इसका टच कर रहा है 10 ml को। तो इस तरीके से आपको ब्यूरेट की फिलिंग करनी होती है। सोल्यूशन आपका यहाँ नीचे की तरफ भी पूरा फिल होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपका सोल्यूशन फिल नीचे तक नहीं होता है तो इसमें क्या होगा कि आप यहाँ से तो इसको ओपन कर दोगे और आपका सोल्यूशन जो है वो ऊपर से आपकी रीडिंग तो कम होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ से 10 से 11, 12 चली जाएगी और सोल्यूशन आपका इसके बाद में कॉनिकल फ्लास्क के अंदर नहीं गया होगा, वो सिर्फ यहाँ से यहीं तक आया होगा। तो उससे आपकी रीडिंग गलत आएगी वो। तो आपको हमेशा देखना है कि आपकी फिलिंग के अंदर यहाँ तक सोल्यूशन नहीं, पूरा इसके टिप तक फिल होना चाहिए, ताकि जैसे ही आप इसका ये जो कॉक है इसको ओपन करो तो सोल्यूशन आपका जाए सीधा कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। अब हमने ब्यूरेट की तो फिलिंग कर दी है मैंने यहाँ पर। अब आपको ये जो अपने स्टैंडर्ड मोर सॉल्ट का सोल्यूशन प्रिपेयर किया है इसको हमें पिपेट आउट करना है इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। कॉनिकल फ्लास्क की वॉशिंग हम नहीं करते हैं सोल्यूशन के साथ में, किसी भी सोल्यूशन के साथ में। कॉनिकल फ्लास्क को सिर्फ आपको डिस्टिल वाटर से ही वॉश करना होता है बस। अब ये जो आपकी पिपेट है इसको आपको वॉशिंग करनी होती है। अप्रॉक्सीमेटली आप 2 टाइम्स तो वॉश कर ही सकते हैं इसको। तो पिपेट को भी हम डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे। डिस्टिल वाटर से जैसे आप वॉश कर लेते हैं, अभी मैंने वॉशिंग इसकी की हुई है ऑलरेडी। इसके बाद में हम पिपेट आउट करेंगे मोर सॉल्ट सोल्यूशन।
तो यहाँ पर जो है ये सोल्यूशन जो है आप थोड़ा मार्क से ऊपर तक ही इसको जो है सक कर सकते हो, और आप ये जो 4 फिंगर है आपकी, इसकी हेल्प से आप थोड़ा थोड़ा इसमें से रिलीज़ करोगे तो ये जो आपका सोल्यूशन है ये आ जाएगा नीचे। जैसे आपका मार्क को लोअर मेनिस्कस टच हो जाएगा, आपको वहीं पर रुक जाना है और फिर इसको ट्रांसफ़र कर देना है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। और ये हॉरिजॉन्टली देखना है, तो मैंने आपको कई बार बता दिया है, आपको ये सामने की तरफ से ही देखना होता है इसके अंदर। अगर आप इसमें एकदम से उंगली को हटा देते हैं तो पूरा सोल्यूशन नीचे चले जाता है, तो आपको बहुत केयरफुली हटाना होता है इसमें से। तो ये इसके मार्क तक आ गया है 10 ml। इसके बाद में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। जैसे ही आप फिंगर हटाओगे सोल्यूशन ऑटोमेटिकली आपका चले जाएगा कॉनिकल फ्लास्क में। लास्ट का जो ये सोल्यूशन होता है इस पिपेट में से ये आपका ड्रॉप वाइज जाएगा कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, और इसमें बहुत थोड़ा सा सोल्यूशन जो है वो आपको यहाँ पर तब भी दिखेगा इसकी टिप में यहाँ पर। तो ये जो थोड़ा सा सोल्यूशन बचता है इससे आपको जो है ब्लो आउट करके नहीं निकालना होता है इसके अंदर, फूंक मार के भी आपको इसके अंदर नहीं निकालना होता है। जितना वो खुद से जा रहा है सोल्यूशन उतना ही आपको इसके अंदर डालना होता है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी इतनी होती है कि जितना आपका सोल्यूशन इसके अंदर गया है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर उतना ही 10 ml है। अगर आप उससे ज़्यादा ब्लो आउट करके निकालोगे तो वो 10 ml से थोड़ा ज़्यादा जाएगा, 1-2 ड्रॉप्स कुछ ज़्यादा ही हो सकती हैं। तो जितना आपका है आप मार्क तक उसको फिल करो, ट्रांसफ़र कर लो इसके अंदर। बस ये आपका 10 ml मोर सॉल्ट का सोल्यूशन है। अब ये 10 ml मोर सॉल्ट सोल्यूशन पिपेट आउट करने के बाद में हम इसके अंदर फिर से ऐड करेंगे 10 ml अप्रॉक्सीमेटली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आप ऐड कर सकते हैं। तो इसकी जो प्रिपरेशन थी मोर सॉल्ट की, इसके अंदर भी हमने इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया था, और अब जब हम इसकी टाइट्रेशन कर रहे हैं KMnO4 के साथ में तब भी हम इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। अब ये 13 ml की है वैसे टेस्ट ट्यूब, तो इसमें आप थोड़ा सा नीचे करके जो है इसको फिल कर सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ही हो गया। अब मैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली बोल रही हूँ, तो आप अंदाजे से इसमें लगभग एक टेस्ट ट्यूब डाल सकते हैं। तो ये आपका बन गया। अब ये जो मैंने इसके अंदर 10 ml मोर सॉल्ट सोल्यूशन पिपेट आउट किया है, और ये मैंने लिया है इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसे हम डायरेक्टली जो है टाइट्रेट कर देते हैं विद KMnO4। KMnO4 जो है ये आपका यहाँ पे टाइट्रेंट है, ठीक है। तो इसमें से अब हम ऐड करेंगे इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। यहाँ पे हमें इस टाइट्रेशन के अंदर कोई भी इंडिकेटर डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जो KMnO4 है ये आपका सेल्फ इंडिकेटर है, तो इसीलिए हमें कोई इंडिकेटर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इंडिकेटर का काम यही होता है, जैसे ही आपकी जो है रिएक्शन हो जाएगी वो आपको इंडिकेट करेगा विद अ कलर चेंज। तो आपका जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी रिएक्शन यहीं पर जो है हो चुकी है। अब यहाँ पर जो टाइट्रेशन के अंदर आपका कलर चेंज है, ये आपका कलरलेस है सोल्यूशन, और जाएगा किसमें, पेल पिंक कलर में। पेल पिंक यानी बहुत हल्का पिंक कलर आएगा, बिल्कुल 1 ड्रॉप जैसे ही आप डालोगे आपको वो चेंज ऑब्जर्व हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली रीडिंग आप ले सकते हो। अभी देखिए आपको KMnO4 का सोल्यूशन मान लीजिए नहीं पता है कितनी मोलैरिटी का आपको बना के दिया है, लेकिन आपने मोर सॉल्ट जो सोल्यूशन है ये खुद से प्रिपेयर किया है। अब आपको नहीं पता कि रीडिंग कहाँ पर आएगी, क्या पता वो 10 ml पर हो, 15 पर हो, 20 पर हो, 22 पर हो, तो वो रीडिंग कहीं पे भी आ सकती है। अब इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं एक रफ रीडिंग। रफ रीडिंग के अंदर मैं डालती हूँ सबसे पहले 1 ml, मतलब 1 ml से लेके 2 ml तक मैं डाल दूँगी, फिर 2 से सीधा 3, 3 से सीधा 4, ड्रॉप वाइज मैं ऐड नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले रफ रीडिंग के अंदर मैं 1-1 ml डालती हूँ। तो अगर मैं 1-1 ml डालूंगी, मान लो मैंने 10 ml तक तो डाल दिया 1-1 ml करके, इसके बाद में मैंने 10 से 11 लिया, और 10 से 11 के बीच में मैंने देखा कि सोल्यूशन का कलर अब पूरा पिंक हो चुका है। अब जो सोल्यूशन का कलर है वो डिसअपीयर नहीं हो रहा है, वो सोल्यूशन के अंदर परसिस्ट कर रहा है कलर। इसका मतलब जो मेरा रिजल्ट है, जो मेरी रीडिंग है, वो 10 से 11 ml के बीच में आने वाली है। तो अब मैं जब फर्स्ट रीडिंग लूँगी इसके अंदर ड्रॉप वाइज, तो मैं ध्यान दूंगी कि 10 ml के बाद में मुझे 1-1 ड्रॉप ही डालनी है, क्योंकि वही मेरा रिजल्ट आएगा। अगर मैं 10 ml तक डायरेक्ट भी ऐसे डाल देती हूँ बिना देखे भी, तब भी मेरा रिजल्ट वहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन उस तरीके से हम टाइट्रेशन को नहीं करते हैं। टाइट्रेशन हमेशा ड्रॉप वाइज ऐड करके ही की जाती है, विद कांस्टेंट स्टिरिंग आपको करती रहनी होती है सोल्यूशन की, ताकि पूरे सोल्यूशन का कलर एक साथ में आप देख सको कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, आप सोल्यूशन को ऐसे ही छोड़ दोगे और इसको स्टिर नहीं करोगे इस तरीके से, तो आपकी रीडिंग कब आ चुकी होगी आपको पता भी नहीं चलेगा और आप सोल्यूशन डालते चले जाओगे।
तो सबसे पहले मैंने आपको दिखा दिया है, मैंने 10 ml तक जो है इसके अंदर फिल की हुई है ब्यूरेट। तो मैं 1-1 ml डाल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 1 ml मैं डाल रही हूँ यहाँ पे, तो ये चला जाएगा ये 10 से 11। अब मैं थोड़ा जो है यहाँ पर थोड़ा पास में करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कलर चेंज भी ऑब्जर्व होता रहे। अब आप अगर देख सकते हो तो सोल्यूशन का जो ये कलर है ये हल्का इस तरीके से पिंकिश कलर में है। जैसे ही आप इसको घुमाओगे गायब हो गया सोल्यूशन का कलर। जो ब्यूरेट है ये आप हमेशा जो है इसको बिल्कुल इतना रखो कि इस पूरे कॉनिकल फ्लास्क के माउथ के बिल्कुल अंदर जाए। अगर बाहर रहेगा और आप इस तरीके से रीडिंग देखने में लगे रहेंगे तो ये जो ब्यूरेट होती है इससे सोल्यूशन बाहर स्पिल आउट होने का चांस रहता है और आपकी रीडिंग वहीं पर ही गलत हो जाएगी, बिकॉज आपने उतनी वाली जो वैल्यूज़ हैं उतना वॉल्यूम तो मिस कर दिया। तो इसीलिए इसका जो ये ब्यूरेट है ना ये पूरी अंदर जानी चाहिए इस कॉनिकल फ्लास्क के माउथ के अंदर। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर ध्यान देना होता है। अब मैं डाल रही हूँ 11 से 12 ml। तो ये 11 से 12 ml इस तरीके से है। जैसे ही आप घुमाओगे आपका सोल्यूशन का कलर यहाँ पर फिर से डिसअपियर हो जाएगा। तो यानी कि अभी हमारी रीडिंग नहीं आई है। अब मैं 13 तक डाल देती हूँ, ठीक है। अब 14 तक डाल देते हैं, 15, 16, तो मैंने इतना डाल दिया है, 16 पॉइंट समथिंग है। तो अब आप देख सकते हो इसका पूरा डार्क पिंक कलर हो चुका है, एकदम डार्क पिंक कलर हो चुका है इसका। अब इसका सोल्यूशन का जो कलर है ये नहीं जा रहा है। अब ये मैंने ऐसे ही आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए बताया है कि प्रैक्टिकल को कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे आपको रीडिंग्स लेनी है, कैसे टाइट्रेशन को हम करते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे आपको ऑब्जर्वेशन देखनी होती है। तो रीडिंग जो है वो आपकी वेरी करेगी, बिकॉज उस वक्त जो है आपको सोल्यूशन अलग प्रिपेयर करने होंगे, आपको KMnO4 अलग मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी का बना हुआ होगा, तो उस हिसाब से आपकी रीडिंग्स हमेशा अलग आएंगी। तो हमेशा आपको पहले प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, जो आपकी रीडिंग्स आ रही हैं आपको वो रीडिंग्स को नोट डाउन करना है। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक करना दिखाया है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है दिखाने के लिए, बाकी रीडिंग्स आपकी जो आएंगी वो आपकी एक्सपेरिमेंट करते हुए आएंगी। 10, 11, 12 समथिंग ऐसे कुछ रीडिंग आपकी आ सकती है। अभी जितनी भी रीडिंग आ रही है मैं आपको सिर्फ एक टाइट्रेशन करके दिखा रही हूँ कि करते कैसे हैं, ठीक है ना। अब देखो मैंने कहा कि मान लो अभी 5 ml है, 6 ml है, तो ये 10 ml आ रही है। कितनी भी हो सकती है रीडिंग, तो डिपेंड करता है कि सोल्यूशन कैसा बनाया है, कितने का बनाया है हमने, ठीक है। तो उस चीज़ पर डिपेंड करेगा ये। अब देखो मेरा इस तरीके का सोल्यूशन का आ गया, इसका मतलब मेरे को 5 ml के बाद में ड्रॉप वाइज ऐड करना है। अब मैंने सोल्यूशन इस हिसाब से बनाया है कि यहाँ पर जो है रीडिंग कम कम में आएगी, तो मैं यहाँ पे आपको फटाफट से दिखा पाऊंगी। अगर रीडिंग मेरी 20 इतने ml तक यूज़ होता रहेगा तो उससे आप लोगों को काफ़ी वेट करना पड़ेगा कलर चेंज ऑब्जर्व करने के लिए। अब इससे क्या है कि आप फटाफट से यहाँ पर आके सीख सकते हो कि आपका कैसा आंसर आने वाला है, ठीक है। अब इसको हम जो है डिस्कार्ड कर देते हैं। एक बार टाइट्रेशन करने के बाद में आप इसको 2-3 टाइम्स वॉश कर सकते हो, 2 टाइम्स वॉश कर सकते हो डिस्टिल वाटर के साथ, ठीक है। तो इसको हम वॉश कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे बार बार जो है शिफ्टिंग करनी पड़ रही है, तो इसलिए मैं इस बीकर के अंदर, ये 250 ml का बीकर है, तो मैं इस बीकर के अंदर आपको जो है यहाँ पे वॉशिंग करके दिखा देती हूँ बस। तो इसको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं और इसको आप वॉश कर सकते हैं 2-3 टाइम्स डिस्टिल वाटर के साथ में। तो ये 2 बार हमने वॉश कर दिया है डिस्टिल वाटर के साथ में। अब फिर से हम इसमें मोर सॉल्ट का स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो है ये 10 ml पिपेट आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 10 ml मोर सॉल्ट स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो है ये पिपेट आउट किया है। और यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे आपको मार्किंग देखनी होती है। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसका जो लोअर मेनिस्कस है ये आपकी इस टिप को टच करना चाहिए और आप इस 10 ml जो है स्टैंडर्ड सोल्यूशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। जैसे ही आप फिंगर को यहाँ से हटा देंगे तो आपका सोल्यूशन ऑटोमेटिकली चले जाएगा कॉनिकल फ्लास्क में।
तो ये 10 ml हो गया इसमें मोर सॉल्ट का सोल्यूशन। इसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फिर से 10 ml। सो अप्रॉक्सीमेटली 1 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम इसमें टाइट्रेशन करेंगे। अब जैसे कि ये रीडिंग जो है ये कहीं पर ऐसे बीच में है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें से थोड़ा सा सोल्यूशन जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। 18, 19, 20 आप कितने तक भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे 5-6 ml के अप्रॉक्स मेरी रीडिंग आ जा रही है, तो यहाँ पर मैं आराम से जो है नीचे ही रख सकती हूँ वॉल्यूम को। तो मैं पहले यहाँ पे थोड़ा सा जो है KMnO4 का सोल्यूशन निकाल देती हूँ। इसको हम कर लेते हैं 17। अपर मेनिस्कस जो है ये टच कर रहा है 17 ml को एग्जैक्ट। तो इसके अंदर मोर सॉल्ट सोल्यूशन है 10 ml एंड 10 ml अप्रॉक्सीमेटली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। अब इसमें हम ड्रॉप वाइज टाइट्रेशन करेंगे। तो आपको ड्रॉप वाइज जो है 1-1 ड्रॉप करके KMnO4 डालना होता है एंड आपको कांस्टेंट स्टिरिंग करते रहनी होती है सोल्यूशन की, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, टाइट्रेशन करते हुए राइट हैंड से हम पकड़ते हैं कॉनिकल फ्लास्क को, इसको स्टिर करने के लिए, और लेफ्ट हैंड से हम पकड़ते हैं स्टॉप कॉर्क को, ठीक है। तो इसको आप पहले थोड़ा सा ओपन कर सकते हैं ताकि इसमें ड्रॉप वाइज सोल्यूशन जाता रहे इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसके अंदर ड्रॉप वाइज सोल्यूशन जाता रहेगा और ऊपर आप रीडिंग भी देख सकते हैं साथ साथ। आप देखते रहोगे जो KMnO4 का जो सोल्यूशन का जो कलर है ये यहाँ पर गायब होता रहेगा, डिसअपियर होता रहेगा, और 1 ड्रॉप में आपका ये KMnO4 का कलर जो है ये पेल पिंक इसके अंदर सोल्यूशन में परसिस्ट कर जाएगा। वहाँ पर आपको टाइट्रेशन रोक देनी है। अभी 5 ml होने वाला है अप्रॉक्सीमेटली। अब मेरे को ड्रॉप वाइज ऐड करना चाहिए। आप इसके अंदर ऐसे कर सकते हो, जैसे आपको पता है आपका एंड पॉइंट नियर आ रहा है, पास में आ रहा है, तो आप 1 ड्रॉप ऐड करो एंड आप देख सकते हो अभी सोल्यूशन अगर परसिस्ट कर गया है तो मैंने यही कहा है कि आप इसमें 1 ड्रॉप ऐड कर सकते हो। 1 ड्रॉप ऐड करने के बाद में आप बंद कर दो स्टॉप कॉर्क को और उस फिर को सोल्यूशन को स्टिर करके देखो। उसके बाद में अगर वो परसिस्ट कर जाता है तो आपको वहीं रुक जाना है, क्योंकि वही आपका एंड पॉइंट है। और अगर वो परसिस्ट नहीं करता है, डिसअपियर हो जाता है कलरलेस वापस से, तो फिर से 1 ड्रॉप ऐड करो। इस तरीके से करना होता है मतलब बेसिकली। तो अभी मैंने इसमें 1 ड्रॉप ऐड किया है, तो यहाँ पर जो मेरा है ये आ रहा है 5.1 पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको जो है क्लोजली दिखा देती हूँ। तो 1 ड्रॉप ऐड करते ही आपका एकदम पेल पिंक कलर आएगा। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा डार्क कर दोगे तो वो गलत रीडिंग है। बिल्कुल 1 ड्रॉप में ही आपका कलर चेंज आना चाहिए। अभी इसमें से बहुत हल्का सा सोल्यूशन इसके अंदर और चला गया है तो ये थोड़ा सा और डार्क हो गया है, वरना वहीं पर ही मेरा कलर वैसे आ गया था। एकदम पेल पिंक कलर होता है। कुछ लोग इससे भी जो है डार्क कलर को बता देते हैं एंड पॉइंट, और कुछ लोग इससे भी बिल्कुल लाइट कलर को बता देते हैं। तो पिंक कलर ऐसा भी होना चाहिए कि भाई वो ऑब्जर्व भी हो रहा हो कि वो पेल पिंक कलर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये आप देख सकते हो एकदम पेल पिंक कलर है सोल्यूशन का। तो ये आपका एंड पॉइंट है। अगर आपने इसके अंदर एक्सेस में ऐड कर दिए KMnO4 और ऐसा डार्क पिंक कलर है तो ये रीडिंग गलत है आपकी बिल्कुल, ठीक है। इसके आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे। ये एकदम रीडिंग गलत है। ये एकदम डार्क पिंक कलर एकदम KMnO4 ही जैसा हो गया है। ऐसा नहीं आना होता है एंड पॉइंट, एकदम पेल पिंक कलर आता है एंड पॉइंट। फिर से हम इस कॉनिकल फ्लास्क की वॉशिंग करेंगे। फर्स्ट टाइम हो गई है और ये सेकेंड टाइम। तो एक मैंने जो है ये रफ रीडिंग ली थी सिर्फ आइडिया लेने के लिए कि मेरा एंड पॉइंट कहाँ पर आएगा। उसके अलावा आपको जो है 3 कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स लेनी होती हैं। 3 कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स का मतलब है कि अगर 10.1 है तो तीनों रीडिंग्स 10.1 ml ही होंगी। अगर एक भी 10.2, 10.3 या 9 समथिंग आ रही है तो वो आपकी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग नहीं है। आपकी तीनों रीडिंग लगातार एक जैसी होनी चाहिए, तो वो आपकी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग हो जाती है। अब ये हम फिर से एक और बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि मेरा कॉन्कॉर्डेंट इसी ml पे आ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम देखना आपको इसके अंदर आना चाहिए। और एक और चीज़, यहाँ पर ही मैंने वाइट बेस रखा है टाइट्रेशन करते हुए। यहाँ पर नीचे कॉनिकल फ्लास्क के अंदर अब आप यहाँ पर देखोगे, ये आप देख सकते हो यहाँ पे
तो अगर आप वैसे देखोगे तो इसका कलर आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा जंग लगा हुआ है इस तरीके से, तो पूरा रस्टिंग हो चुकी है इसकी। तो आपको हमेशा यहाँ पर बेस पर इसमें ये वाइट कलर का जो है रखना होता है। अब आप यहाँ पे जो है फिल्टर पेपर भी रख सकते हो, या फिर मैंने यहाँ पर ये पेपर रखा है, प्लेन पेपर है वाइट कलर का। तो ये हम किस लिए रख देते हैं यहाँ पे, टू ऑब्जर्व कलर चेंज, बिकॉज जो हम टाइट्रेशन कर रहे हैं उसमें हमें करना क्या है, कलर चेंज ही तो ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर जब मेरा सोल्यूशन का कलर चेंज होगा तो वो कलर मुझे ऑब्जर्व हो जाना चाहिए आराम से। तो इसलिए हम वाइट बेस रखते हैं, बिकॉज हमारा जो कलर चेंज है वो किसी ना किसी कलर के अंदर जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पेल पिंक कलर है, तो वो पेल पिंक मेरे को आसानी से ऑब्जर्व हो जाएगा, इसीलिए हम इसके अंदर वाइट बेस रखते हैं। वैसे जो बुक्स लिखी होती हैं उनके अंदर वाइट टाइल लिखा होता है कि वाइट टाइल हम रखेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे आप हमेशा वाइट बेस रखिए, क्योंकि बहुत सारे जो है इस तरीके से करते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि यहाँ पर वाइट जो है ये किस लिए रखा जाता है, वो ऐसे ही टाइट्रेशन करते रहते हैं। ब्लू कलर का भी होता है इस तरीके से जो स्टैंड है, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी सकती हूँ। जैसे ब्लू कलर का है स्टैंड, यहाँ पे आप देखेंगे ये, तो ये भी रस्टिंग हो चुकी है। वैसे भी ब्लू कलर के भी स्टैंड होते हैं यहाँ पे, तो वो ब्लू कलर के ऊपर ही वहीं पर टाइट्रेशन कर रहे होते हैं। कलर चेंज हो सकता है, ऑब्जर्व हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो तरीका होता है करने का वो हमेशा इसी तरीके से करना होता है। तो अब यहाँ पर हम जो है इसमें एक और रीडिंग ले लेते हैं मोर सॉल्ट की, ठीक है। ओके, हॉरिजॉन्टली देखते हैं। तो ये हो गया है, एक ही बारी में यहाँ पर आराम से हो जाता है। आपकी हैंडलिंग अच्छी होनी चाहिए अपैरेटस की काम करते हुए बस। और यहाँ पर अब मैं जो है फटाफट से इसको डायरेक्टली कर देती हूँ, बिकॉज ऑलरेडी मैंने आपको पूरा प्रोसीजर जो है ये बता दिया है। ये आपका ट्रांसफ़र हो गया है 10 ml मोर सॉल्ट सोल्यूशन इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हो गया है अप्रॉक्सीमेटली 10 ml। अब इसको हम टाइट्रेट कर देंगे KMnO4 के साथ में। तो अभी है 22.5 पे। चलिए इसको ड्रॉप वाइज हम जो है टाइट्रेट कर लेते हैं। फिर से मेरा आ गया है 5.1 पे ये, ठीक है। तो 5.1 हुआ है एग्जैक्ट, मैंने 5.1 पे इसको स्टॉप कर दिया है। अभी तक मैंने इसके अंदर जो है ड्रॉप वाइज ही ऐड किया था, मुझे पता है 5.1 पे ही आ रही है रीडिंग कॉन्कॉर्डेंट, तो यहीं पर मेरा आंसर आ गया है। मैंने आपको ये सेकंड टाइट्रेशन करके दिखा दी है। थर्ड टाइट्रेशन में भी आपका सेम प्रोसीजर है, ये आपको मिलेगा। फिलिंग मैंने बता दी है आपको किस तरीके से करनी है, और बार बार आपको वॉशिंग करनी है इसको डिस्कार्ड करके, ठीक है। ये आपका एकदम पेल पिंक कलर है, जो बिल्कुल फर्स्ट कलर जो ऑब्जर्व हो सकता है वो इससे ज़्यादा पेल पिंक नहीं होगा आपको। इससे डार्क तो आप चले जाओगे, लेकिन इससे ज़्यादा आपको पेल पिंक और कोई कलर ऑब्जर्व नहीं होगा। ये मैक्सिमम आपका ये पेल पिंक कलर है, यही आपको लेके आनी है रीडिंग, और ये आपकी बिल्कुल कॉन्कॉर्डेंट आएगी अगर आप बिल्कुल ठीक से करते हो पूरा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर जो है क्लोजली दिखा देती हूँ इसको। तो सबसे लाइट जो पिंक कलर है वो अभी मेरा यही आया है, बिल्कुल 1 ड्रॉप में जो कलर चेंज होता है। ये कैमरे के सेटिंग के हिसाब से जो है थोड़ा अलग दिख सकता है कलर यहाँ पे, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा। बाकी अगर आप साइड से देखेंगे सोल्यूशन का कलर तो आपको ये लाइट, और यहाँ पर मैं आपको रीडिंग दिखा देती हूँ। रीडिंग जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हो 27.6 पे गई है, और 22 पॉइंट समथिंग इससे स्टार्ट की थी, तो फिर वो 5.1 ml बैठ गया। तो यहाँ पर ये ऑब्जर्व नहीं हो पा रही रीडिंग, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हॉरिजॉन्टली मैं आपको शो करने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये कैमरे की वजह से नहीं हो पा रहा है। बट यहाँ पर ये 5.1 ml ही है, 27.6 पे है अभी यहाँ पे रीडिंग, ठीक है। आपको ये ऑब्जर्व नहीं हो पाएगी। अगर मैं इसमें थोड़ा सा और KMnO4 ऐड कर देती हूँ, तो मान लीजिए किसी से 1 ड्रॉप एक्स्ट्रा डल गई है, तो हो गया सीधा कलर डार्क, जो कि आपका एंड पॉइंट नहीं आना चाहिए। तो ऐसा एंड पॉइंट देखते ही आपके टीचर जो है नंबर काट लेगा। ये आपकी रीडिंग बिल्कुल गलत है। तो आप ये मान के चलिए, अगर आपका इतना डार्क कलर आ रहा है, इसका मतलब इससे आपका 1-2 ड्रॉप यानी कि 0.1 0.2 ml पे ही
पहले ही आ चुका था आपका आंसर। तो ये हमारी टाइट्रेशन थी मोर सॉल्ट एंड KMnO4 की। तो अब हम देख लेते हैं इसमें ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस। सबसे पहले इसमें ऑब्जर्वेशंस की बात आती है, तो सबसे पहले हमने क्या प्रिपेयर किया, स्टैंडर्ड मोर सॉल्ट सोल्यूशन, ये आपका ए स्टेप था। इसके बाद में आपने टाइट्रेशन की स्टैंडर्ड मोर सॉल्ट सोल्यूशन की KMnO4 के साथ में। तो इस तरीके से ब्यूरेट थी, इसके अंदर हमने क्या फिल किया हुआ, KMnO4, और नीचे आपका ये इस तरीके से कॉनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर आपका स्टैंडर्ड मोर सॉल्ट का सोल्यूशन है 10 ml जो हमने पिपेट आउट किया था, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है अप्रोक्सीमेटली 10 ml। तो जो चीज आपने परफॉर्म की है उसको भी आपको इस तरीके से लिखना होता है, और फिर जो रीडिंग्स आते हैं उसको हम टैबुलर फॉर्म के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड मोर सॉल्ट सोल्यूशन पिपेटेड आउट इन कॉनिकल फ्लास्क। तो हमने कॉनिकल फ्लास्क के अंदर पिपेट आउट करके जो सोल्यूशन डाला है वो कितना डाला था, वो वॉल्यूम आपको लिखना है यहाँ पे 10 ml, ठीक है। तो वॉल्यूम है आपका यहाँ पे 10 ml। इसके बाद में आपने अप्रोक्सीमेटली 10 ml डाला था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसके बाद में ब्यूरेट देखो, ब्यूरेट के अंदर आपको क्या फिल करना है, KMnO4 सोल्यूशन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो KMnO4 सोल्यूशन। इसके बाद में है इंडिकेटर। अब यहाँ पे हमें इस टाइट्रेशन के अंदर इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो KMnO4 है ना वो आपका सेल्फ इंडिकेटर है। तो यहाँ पर जैसे ही आपकी रिएक्शन खत्म होगी, जैसे ही आपका एंड पॉइंट आएगा, वो ऑटोमेटिक अपना कलर चेंज करके और आपको बता देता है कि यहाँ पे आपकी टाइट्रेशन जो है हो चुकी है खत्म। तो यहाँ पे आपको एक्सटर्नली कोई इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हम फिनोप्थलीन वगैरह ये डालते हैं। यहाँ पर आपका सिर्फ KMnO4 है, वही आपका है सेल्फ इंडिकेटर। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, KMnO4 एक्ट्स एज सेल्फ इंडिकेटर, ठीक है। ये KMnO4 जो है ये आपका सेल्फ इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है। और एंड पॉइंट आपका क्या है, आप जब इसके अंदर ये सोल्यूशन डालते हो, डाइल्यूट H2SO4 भी डालते हो, आपका सोल्यूशन का कलर कलरलेस ही रहता है, सोल्यूशन का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका एंड पॉइंट किस में जाता है, कलरलेस से जाता है पेल पिंक के अंदर, बिल्कुल हल्का पिंक जो होता है, एकदम लाइट पिंक कलर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, इसमें एंड पॉइंट के अंदर आप लिख सकते हो कलरलेस टू पेल पिंक, ठीक है। इसके बाद में जब ये डाटा आप लिख लोगे, इसके बाद में आपको जो है, जो यहां से रीडिंग आती है वो आपको यहाँ पर लिख लेनी होती है। तो यहाँ पर आपकी ब्यूरेट के अंदर हम इनिशियली जैसे फिल करते हैं सोल्यूशन, इनिशियली मान लेते हैं यहाँ पर आपका किसी वॉल्यूम पे आपने यहाँ पे फिल किया, यहाँ पर मैंने फिल किया हुआ था। तो आप कोशिश इस तरीके से किया करो कि आपका ना एक एग्जैक्ट मार्क तक फिल होना चाहिए, जैसे कि 10 ml, 12 ml, 17 ml, 21 ml, इस तरीके से होना चाहिए, मतलब वो एग्जैक्ट पॉइंट पे होगा तो आपको देखने में आसानी रहेगी। अगर वो 10.78 इनके बीच में ऐसे रहेगा पॉइंट वाली वैल्यूज में, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो वहां पे आपका 1-2 पॉइंट ऊपर हो सकता है। तो यहाँ से क्या है कि आप एक एग्जैक्ट मार्क से शुरू करते हो, तो आपको पता होता है कि मैंने 10 से शुरू करा था, और फिर नीचे जाके जहां भी आएगी वो रीडिंग आप इजिली मैच कर पाओगे। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे फिल किया था, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ना, इस पे फिल किया था, और आप यहाँ से टाइट्रेशन को प्रोसीड करते गए, आपका यहाँ पे जाके जो है एंड पॉइंट आ गया। तो यहां से लेके यहाँ तक का आपका KMnO4 तो यूज हो गया, वो चला गया आपका कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका V1 ml था इनिशियली, जितना मैंने फिल किया हुआ था जिस मार्क तक, और फिर जहां पे मेरी टाइट्रेशन खत्म हुई वहां पर आकर हो गया वो V2 ml पे। तो यहाँ से जो वॉल्यूम आप KMnO4 का यूज कर रहे हो वो आप कैसे निकालते हो, फाइनल वाली जो वॉल्यूम है ये, और जो इनिशियल थी ये, इन दोनों को हम कर लेते हैं माइनस। तो V2 माइनस V1 आप करोगे, आपके पास में एक वॉल्यूम आएगा, मान लो कि वो V3 ml है, वो वॉल्यूम है जो आपने KMnO4 का यूज किया है इस टाइट्रेशन के अंदर। यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि हमने 12 ml से शुरू करा था, ठीक है, और ये आपका 18 ml पे चला गया, तो बीच का आप इसमें माइनस करोगे 18 में से 12, तो यानी कि 6 ml में आपका आंसर आ गया, आपका एंड पॉइंट आ गया। तो वो आपका है वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज। ऐसे करके आपकी 3 कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आनी चाहिए। कॉन्कॉर्डेंट का मतलब है आपकी 3 रीडिंग लगातार एक जैसी होनी चाहिए। तो 6 ml आपका तीनों बार आना चाहिए, एक के बाद एक के बाद एक, इस तरीके से। आपका एक भी बार अगर 6.1 या 5.9 इस तरीके से कम ज्यादा हो रहा है तो वो आपकी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग नहीं होती है। तो कॉन्कॉर्डेंट आपकी एग्जैक्ट सेम वैल्यू आनी चाहिए, और जो भी आपकी रीडिंग आती है वो आपकी डिपेंड करेगी। अभी जैसे मैंने यहाँ पर टाइट्रेशन परफॉर्म की है,
तो ये डिपेंड कर रहा है किस चीज पे मैंने सोल्यूशन कितना बनाया है, किस तरीके से बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कितनी मोलैरिटी का बनाया है, कैसे मेरी हैंडलिंग है काम करने की, उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर अलग अलग आते हैं। अब आपका सोल्यूशन जब आप परफॉर्म करोगे वो अलग बना हुआ होगा, नहीं पता आपको कितने का भी हो सकता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे KMNO4 का आपको वैसे भी अगर नहीं पता है तो आप नहीं निकाल सकते कि आपका कहाँ पर आने वाला है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना होता है उस वक्त टाइट्रेशन परफॉर्म करते हुए कि मैं यहाँ पे टाइट्रेशन परफॉर्म करूँ तो मेरा कितना आंसर आ रहा है, वो रीडिंग आपको लिखनी है। यहाँ पर जो मैंने बताया सिर्फ मैंने करना बताया कि किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, आंसर आपका इतना नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है रीडिंग्स या ये सब चीजें मैच नहीं करनी है, यहाँ से सिर्फ आप सीख सकते हो कि आपको करना कैसे होता है, और जो आपकी रीडिंग आपके करते हुए आती है एक्सपेरिमेंट को वो आपको नोट डाउन करनी होती है, वो आंसर आपको रिपोर्ट करना होता है। यहाँ से आपका अगर मान लो कि 6 ml आ रहा है, ये जितना भी ml आ रहा है, हम मान लेते हैं यहाँ पे 14 ml यूज हो रहा है, ठीक है। तो आप एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हो, ये वाला जो डेटा था वो आपने लिखा, उसके बाद में आप एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हो। उसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले आपका आता है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के साथ में ही हम लिखते हैं ब्यूरेट की रीडिंग। ब्यूरेट रीडिंग के बाद आप लिख सकते हो ब्रैकेट्स में इन ml। इसके ही राइट हैंड साइड में यहाँ पे कॉलम आता है वॉल्यूम ऑफ KMNO4 यूज्ड का, ये भी आपका रहता है इन ml। ब्यूरेट रीडिंग के अंदर 2 रीडिंग होती हैं, एक आप इनिशियल देखते हो और एक फाइनल। तो यहाँ पे भी आपको एक और इसमें सेक्शन इंक्रीज करना है, तो ये हो जाएगा आपका इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग। इसको पूरा पूरा आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है। ये इनिशियल रीडिंग है, ये फाइनल रीडिंग है, ये भी ml में है, ये भी ml में है, ब्रैकेट के अंदर डाल के आप बता सकते हो। इसके अंदर जब हमने टाइट्रेशन परफॉर्म की है तो हम किस तरीके से करते हैं कि हम एक रफ रीडिंग ले लेते हैं। रफ रीडिंग लेने का ये होता है कि आपको ना एक आइडिया लग जाता है कि आपका आंसर किस रेंज में आने वाला है, कहाँ पे आने वाला है, तो वहां पे जाके आप टाइट्रेशन को थोड़ा स्लो कर सकते हो और इजीली आपका एंड पॉइंट जो है ना वो बहुत एक्यूरेसी से आपको डिटेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं इसके अंदर एक रफ रीडिंग नहीं लूं, अगर मैंने स्टार्ट किया, मेरे को सोल्यूशन दे दिया KMNO4 का भी, मोर सॉल्ट का मैंने बना लिया, तो यहाँ पे अगर मैंने स्टार्ट किया कि 5 ml से मैंने टाइट्रेशन स्टार्ट की थी और जहां मेरा एंड पॉइंट एक्चुअली में आ रहा है वो मेरा 21 ml है, 21 ml पे आना है, ठीक है। मुझे पता तो नहीं है कि 21 ml पे आना है, लेकिन होना इसी पर ही एंड पॉइंट। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जब आप इस तरीके से टाइट्रेशन परफॉर्म करोगे तो हम टाइट्रेशन एक्चुअली में इस तरीके से परफॉर्म करते हैं कि आपको ड्रॉप वाइज ऐड करना होता है, एक एक ड्रॉप करके कांस्टेंट स्टिरिंग के साथ में, और ऐसे आप एडिशन करते जाते हो। जहां पर आपका एक ड्रॉप में कलर चेंज आता है वो आपका एंड पॉइंट हो जाता है। इस तरीके से टाइट्रेशन करते हैं हम। यहाँ पर क्या करोगे, अगर आप एक एक ड्रॉप डालते रहोगे तो आपका बहुत ज्यादा इसमें टाइम लग जाएगा। देखो आपको 5 ml से 21 ml तक जाना है और यहाँ पे आप एक एक ड्रॉप डालोगे तो हर एक 0.1 ml के अंदर आपकी 2 ड्रॉप्स जाएंगी, तो आप गिन सकते हो आपको कितना टाइम लगने वाला है इस तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ पर क्या करूंगी, 5 से सीधा 6 ml पे मैं डाल दूंगी, पूरा 6 ml तक मैं डाल दूंगी। उसके बाद में क्या होगा, आप देखोगे कलर गायब होता रहेगा। 6 से 7, 7 से 8, 10 ml तक भी चले जाएंगे तब भी कलर गायब होता रहेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं टाइट्रेशन ड्रॉप वाइज परफॉर्म करती तो आपका 10 ml तक भी आंसर नहीं आने वाला था। फिर हम 15 ml तक चले जाएंगे तब भी नहीं आया आपका एंड पॉइंट, तब भी आपका सोल्यूशन का कलर गायब हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप एंड पॉइंट को रीच करते हो कि जैसे आपका 18, 19 इतने ml पे आने लगेगा तो आपको दिखेगा कि अब जो सोल्यूशन का कलर है वो थोड़ी देर में गायब हो रहा है, तो यानी कि वो हल्का हल्का परसिस्ट करने लग रहा है। तो उससे भी आपको आइडिया लगता है कि अब जो आपका एंड पॉइंट है वो नियर है। जैसे ही मैं यहाँ पे 20 ml पे पहुंची, अभी भी आपका सोल्यूशन का कलर गायब हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने 21 ml पे पहुंची, 21 वाला मैंने डाला, तो क्योंकि 21 पर ही मेरा आना था एंड पॉइंट, अब आपका सोल्यूशन का कलर परसिस्ट कर गया। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को 20 ml तक तो कोई एंड पॉइंट मिलना ही नहीं है, 21 पे मेरे को एंड पॉइंट मिलना है। तो यहाँ से ना आपको एक आइडिया लग जाता है। बाकी अगर आप टाइट्रेशन परफॉर्म करोगे तो आपको ड्रॉप वाइज ही एडिशन करना होता है कांस्टेंट स्टिरिंग के साथ में। आपका टाइम चाहे उसमें कितना भी लग रहा हो, मेथड यही है परफॉर्म करने का। रफ रीडिंग क्यों ली है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, क्योंकि वीडियो के अंदर भी मेरे को थोड़ा आपको टाइम वाइज बताना होता है कि मैंने एक रफ रीडिंग ली ताकि मैं आपको नेक्स्ट जो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स है ना वो थोड़ा जल्दी से दिखा सकूं उसके अंदर, तो आपको ज्यादा उसमें वेट भी ना करना पड़े। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग लेनी पड़ेगी फिर से और फिर से और फिर से, तो 3 आएंगी ऐसे करके, ठीक है। तो आपको जो है ब्यूरेट को इसी तरीके से रखना होता है। और ब्यूरेट की आप फिलिंग अगर देखोगे तो यहाँ पे मान लीजिए आपका 21 ml लग रहा है,
ठीक है। तो आप टाइट्रेशन करते हुए ब्यूरेट को इस तरीके से फिल करो कि आपका जितना ml यूज होना है उतना ml हो आपकी ब्यूरेट के अंदर। ठीक है, तो रफ रीडिंग से आपको एक बार आइडिया लग गया। अब नेक्स्ट टाइम अगर आपको दिख रहा है कि आपकी ब्यूरेट के अंदर इतना सोल्यूशन नहीं बचा कि नेक्स्ट वाली टाइट्रेशन को पूरा मैं कर पाऊं, तो सोल्यूशन आपका नीचे चले जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा उसका आपका रीडिंग का। आपकी ब्यूरेट के अंदर फिर से आप सोल्यूशन फिल करो एक मार्क तक कि आप जितना सोल्यूशन जो है यूज कर लो, तो आपका फिर भी रीडिंग आती रहे। ठीक है ना। अगर आपका मान लीजिए कि 10.1 ml ही यूज हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपकी 50 ml की ब्यूरेट है, तो यहाँ से आप 10-10 ml करके अच्छे से रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बार बार फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप एक रीडिंग लोगे तो आपका 20 कुछ चले जाएगा 20.2 पे, फिर आप रीडिंग लोगे तो इस तरीके से आपकी पूरी ब्यूरेट एक ही बारी में यूज हो सकती है विदाउट रीफिलिंग। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है कि कब आपको फिल करना है कब नहीं करना है। अब यहाँ पे आपकी 3 रीडिंग आएंगी, तो यहाँ पर हम 0 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, 10 से भी कर सकते हो, 12 से भी कर सकते हो, 13 से भी कर सकते हो। मैंने जस्ट कहा कि एक एग्जैक्ट पॉइंट होना चाहिए और आपको कोशिश करनी होती है कि आप थोड़ा ऊपर की तरफ ही फिल करो, ताकि आपकी रीडिंग जो है ना वो नीचे आप देख सको कहाँ पर आने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और 11.5 पे आपका आंसर आ रहा है, पहले मैंने 11.5 ही लिया है, तो यहाँ पर है आपका 11.5 से नेक्स्ट कॉन्कॉर्डेंट 11.5, फिर यहाँ से नेक्स्ट रीडिंग, तो कॉन्कॉर्डेंट जो वॉल्यूम आएगा वो आपका 11.5 है। जैसे ही आप ये टेबल लिख लेते हो, इसी टेबल के नीचे आपको लिखना होता है कॉन्कॉर्डेंट टाइटर वॉल्यूम। इसके अंदर आपको बताना होता है कि मेरी कितनी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आई है, इसी वाली रीडिंग को आपको एक बार में यहाँ पे बताना होता है। तो आपकी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग जितनी भी आएगी एक्सपेरिमेंट करते हुए, ये जस्ट ऐसे ही है, तो यहाँ पे जितनी भी रीडिंग आएगी आपको वो लिखनी होती है यहाँ पे। अब देख लेते हैं इसमें कैलकुलेशंस आप किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर आपकी मोर सॉल्ट और KMnO4 की रिएक्शन हो रही है। मोर सॉल्ट के अंदर आपका आयरन किस में है, 2+ में है, ये रहा। ठीक है, ये जा रहा है आपका Fe3+ के अंदर। यहाँ पर आपका KMnO4 है, MnO4 नेगेटिव, ये जा रहा है आपका Mn2+ में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है इस रिएक्शन के अंदर कि यहाँ पर जब KMnO4 का कितना लग रहा है 1 मोल, तो यहाँ पे मोर सॉल्ट का कितना यूज हो रहा है 5 मोल। तो जब 1 मोल आपका KMnO4 का यूज हो रहा है, तो यहाँ पर कितना यूज हो रहा है 5 मोल ऑफ मोर सॉल्ट। ठीक है, तो 1 मोल KMnO4 के लिए 5 मोल मोर सॉल्ट का लग रहा है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों को हमें इक्वल करना है, क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, तो अगर मैं इनको बराबर करना चाहूं तो यहाँ पे मुझे 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर 1 से करनी पड़ेगी। तो दोनों चीजें बराबर हो गई, क्योंकि हम फॉर्मूला यूज करते हैं इसके अंदर क्या, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। इस तरीके से यहाँ पर M1V1 हो जाएगा आपका KMnO4 के लिए और M2V2 हो जाएगा आपका मोर सॉल्ट के लिए। तो ये बराबर कब होंगे, जब आप KMnO4 में 5 से कर दोगे, वहां पे आप 1 से कर दोगे। तो यहाँ पे अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 5mv ऑफ KMnO4 और यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा M2V2 मोर सॉल्ट के लिए। तो यहाँ से ना आपके पास में एक फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला आपका हो जाता है M1V1 KMnO4 का, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल्स टू के राइट साइड में हो जाएगा आपका M2V2 मोर सॉल्ट। ठीक, यहां से आपको निकालना क्या है, हमने इस टाइट्रेशन को परफॉर्म किया, स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाया, टाइट्रेशन की, उसके बाद में आप मोलैरिटी निकालोगे यहाँ से KMnO4 की। तो अगर आपको KMnO4 की मोलैरिटी को फाइंड आउट करना है तो सिर्फ ये मोलैरिटी वाली टर्म को आप यहीं पर रहने दो, बाकी सबको हम उस साइड में भेज देते हैं। तो मोलैरिटी ऑफ KMnO4 मैं लिख रही हूँ, ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर आपका मोलैरिटी ऑफ मोर सॉल्ट और वॉल्यूम ऑफ मोर सॉल्ट दोनों है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इस तरीके से। ये जो आपका 5 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, इसको यहाँ भेज देते हैं डिवाइड में, तो 1/5 हो गया, 1/5। और ये वॉल्यूम ऑफ KMnO4 है तो इसको यहाँ भेज देते हैं। अब इनकी जगह पे आपको सब कुछ पता है, बस वैल्यू डालनी है। मोलैरिटी ऑफ मोर सॉल्ट कितना प्रिपेयर किया था, ये हमने प्रिपेयर करा था 1/10 मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी ऑफ मोर सॉल्ट की जगह पे लिख दो 1/10, तो 1 यहाँ आएगा, 10 यहाँ आएगा। वॉल्यूम ऑफ मोर सॉल्ट, ये वो वॉल्यूम है जो हमने पिपेट आउट किया था। मोर सॉल्ट बनाया इतने का था, पिपेट आउट किया इतना वॉल्यूम। नीचे है आपका वॉल्यूम ऑफ KMnO4
तो ये वो वॉल्यूम है KMnO4 का। ये कहां से आएगा आपके पास? ब्यूरेट से आएगा। तो ये वाली वो वॉल्यूम है जितनी भी आपकी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आएगी, जो भी आपकी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग है यहाँ पे आपको वो लिखनी है ml में। 11 आ रही है तो 11 लिख दो, 10 आ रही है तो 10 लिख दो, 5 आ रही है तो 5, जितनी भी आएगी उसके हिसाब से, सोल्यूशन के हिसाब से होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने का भी बना होगा उस हिसाब से रीडिंग आएगी। रीडिंग आपको यहाँ पर लिखनी है वॉल्यूम। तो यहाँ पर 1/10 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, और यहाँ पर जो भी आपकी रीडिंग आनी है वो लिखनी है यहाँ पे। और यहाँ पर 1/5 भी है। तो यहाँ से आपके पास में अगर आप सॉल्व करोगे तो मोलैरिटी ऑफ KMnO4 निकल जाएगी, ठीक है। और जो मोलैरिटी आती है, मोलैरिटी आएगी 158 से कर लेना, तो आपकी स्ट्रेंथ वगैरह भी निकल सकती है। तो मोलैरिटी किस तरीके से निकलेगी? ऐसे बस, ये आपका फॉर्मूला है, इस तरीके से डायरेक्ट, ठीक है। कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से हम करते हैं इसमें कैलकुलेशंस का भी पार्ट। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को आप शेयर कर दें, और ऐसे ही और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।